हेलो, राम राम जी। थाने लोग को आपका स्वागत है। मैं ठीक हूँ, भगवान से प्रार्थना करके आप सभी अपने जगह कुशल मंगल से होंगे। तो चलो आज का व्लॉग करते हैं स्टार्ट। ये व्लॉग है रक्षाबंधन वाले दिन का, सुबह सुबह का ही। तो वही हम बना रहे हैं नमकीन चावल। नमकीन चावल में देखो, चावल मैंने धो के कर लिए साफ़, और प्याज आलू टमाटर सब कट करके रख लिए हैं। कुकर में डाल दिया है घी। घी गर्म होने के बाद लगा देंगे फटाफट से तड़का। घी मेरा अच्छे से हो गया है गर्म, और अब डाल देती हूँ इसमें मैं जीरा राई। राई चटक जाते हैं फिर जीरा डाल देती हूँ। जीरा चटक जाता है उसके बाद में डालती हूँ कटे हुए प्याज। अब सोचे तो थे आज बनाएंगे क्या कि मीठे चावल, लेकिन एक तरह मना कर दिया। बोले मम्मी मीठा नहीं खाया जाता ज़्यादा, क्योंकि मिठाई विठाई भी हो जाएगी। तो बोले नमकीन ही चावल बना ले। चावल बनाने आज जरूरी था हमारे राखी वाले दिन, या तो खीर बनाते हैं या चावल बनाते हैं। तो इस वजह से चावल बनाने थे, लेकिन एक तरह मना कर दिया। बोले मम्मी नहीं, मीठे चावल नहीं खाऊंगी मैं, खंड चावल या शक्कर चावल इस तरह मीठे नहीं अच्छे लगते, बच्चे भी नहीं खाएंगे ढंग से। तो आप नमकीन चावल बना लो, ये अच्छे रहेंगे। और पहले वाले दिन शाम को हमने बना लिए थे फिर दाल और चूरमा। चलो भाई ठीक है, ये भी अच्छा है। रात को खाया था मीठा, तो अब हो जाएगा थोड़ा नमकीन। और फिर ये खा पी के फिर हम जाएंगे गांव, खोरे गांव, क्योंकि वहाँ भी आज राखी का त्यौहार है। तो फ़ोन आ रहा था घर से 2-3 दिन से लगातार, माँ भाभी भाई का, कि आना है। तो वहाँ भी जाएंगे। तो इस करके मैंने यहाँ फिर फटाफट जल्दी जल्दी के चक्कर में मैंने नमकीन चावल बनाने की सोची। तो जैसे ही मेरा घी गर्म होगा तो मैंने डाल दिया था जीरा और राई। जीरा राई चटकने के बाद डाल देते प्याज। प्याज जैसे ही मेरी भुन गई उसके बाद डाल देती हूँ मसाले। मसाले ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें, खाली नॉर्मल मसाले हैं, हल्दी मिर्ची धनिया पाउडर और नमक। डेली रूटीन के जो मसाले होते हैं वही मसाले डाले, एक्स्ट्रा कोई मसाला नहीं डाला है। मसाले अच्छे से डाल दिए, उसके बाद मैं मसाले कर दिए मिक्स प्याज के अंदर। फिर डाल दिए मैंने कटे हुए टमाटर। ये देखो, ये भी मैं एक बार अच्छे से मिला देती हूँ। सारे सारे मसाले मिक्स हो जाएंगे। टमाटर प्याज मैंने सारे मिक्स कर दिए। अब डाल दूँगी इसमें मैं आलू। आलू मैंने बारीक बारीक कट कर रख दिए थे 2 आलू, तो आलू डाल देती हूँ। इनको एक बार फिर दोबारा से मैं सबको चला दूँगी। सारे मसाले टमाटर प्याज आलू सारे मिक्स हो जाएंगे। चावल मैंने भिगो के कुछ देर के लिए 5-10 मिनट के लिए रख दिए थे, धो के साफ़ करके अच्छे से। फिर वो डाल दूँगी मैं चावल। तो पूरा मसाले अच्छे अच्छे से मिक्स कर दे। देखो हो गया ना बढ़िया से मिक्स। प्याज टमाटर आलू ये मिक्स कर दे बढ़िया से। अब डाल देते इसके अंदर अपने धुले हुए चावल, और फिर डाल देंगे चावल के अकॉर्डिंग हम पानी। चावल अगर 1 कटोरी है तो 2 कटोरी डाल देंगे पानी। बस इस तरह से बनाने से एकदम फर्स्ट क्लास से नमकीन चावल बनेंगे। यही एकता की मन मर्जी थी, मम्मी आज बनाने हैं नमकीन चावल मीठे नहीं। और एकता की मर्जी ही वही चलती है मेरे घर में आने के बाद में। जब एकता यहाँ आ जाती है तो मैं एकता से पूछ के ही खाना पीना बनाती हूँ, क्या एकता को पसंद है क्या नहीं। जब बच्चे को कुछ अच्छा नहीं लगता फिर बनाने का फ़ायदा क्या है। मान के चलो मैं बना भी देती, प्लेन वाले चावल बना देती, साथ में घी खांड या घी शक्कर डाल देती, वो खाती नहीं, फिर फ़ायदा क्या होता। अब ये बच्चे आराम से खुश होकर खा तो लेंगे। तो चावल भी मैंने डाल दिया, अच्छे से मिक्स कर दिया। इसमें डाल दिया है मैंने 2 कटोरी के आसपास पानी। तो बस पूरा मिक्स करके अब लगा देती हूँ मैं ढक्कन फटाफट से। 2 विसिल लगी और चावल हो जाएंगे तैयार। नहा धो के बच्चे कर दिए तैयार। एकता ने टिया भी नहला दिया है, थानी भी नहला दिया, खुद भी नहा चुकी है। उनका काम तो ये था कि मैं इनको दोनों को नहला देती हूँ, टिया को और थानवी को। और मम्मी तू अपना रसोई का काम कर ले। मैं कहा बेटा ठीक है, ये देखो नहा धो लिए मम्मी बेटी। और फिर मेरे चावल बन गए थे। मैंने फटाफट से चावल डाल के दे दिए। चावल के अंदर डाल दिया मैंने अलूनी घी, क्योंकि अलूनी घी मैंने भी 2-3 दिन पहले ही मक्खन निकाल लिया था। मलाई रखी थी, मलाई बिलो के मैंने अपना मक्खन निकाल लिया था। ये देखो भाई, टिया कैसे खुश होके खा रही है एकता के साथ में। पहले एकता को टिया को दे दिया, फिर थानवी को और थानवी के नाना जी को दे दिया। वो खा रहे थे उधर। खा पी के बर्तन वर्तन साफ करके कपड़े किए चेंज, और फिर हम निकल लिए खोरी गांव के लिए स्कूटी के ऊपर। ये तो बोले कि चलो मैं छोड़ के आ जाता हूँ गाड़ी के अंदर ही। फिर मैं कहा क्या फ़ायदा, एक बार छोड़ने जाओगे एक बार लेने जाओगे, इससे अच्छा हम स्कूटी पे ही चले जाएंगे। कम से कम आने जाने के 2 बार तो राउंड नहीं लगाने पड़ेंगे। अपने स्कूटी ले चलते, ज़्यादा कुछ तो था ही नहीं। दोनों बच्चे थे, दोनों बच्चे एक थानवी कर लिया आगे खड़ी, टिया मैंने बीच में ले ली, और हम चले गए। ये लो जी हम पहुँच गए खोरे गाँव। अब कर रहे राखी बांधने की तैयारी। तो भाई ये है मेरा भाई मनोज, बीच में आ गया था किसी का फ़ोन। तो चलो भाई राखी बांध देते अपने भाई के। देखो रे 1 महीने से इसने सेविंग नहीं किया, क्योंकि ये ना गया था हरिद्वार कार्ड लेने के लिए। तो साउंड साउंड में ना नाखून काटने ना सेविंग करनी ना बाल कटवाने। इस हिसाब से बिल्कुल भूत जैसी स्कल हो रही है भाई की। भाई तो भाई ही है भाई, भाई जैसी कोई चीज़ नहीं धरते पर। जिसके भाई नहीं उनसे पूछ के देखो भाई के बगैर क्या बुरा हाल है। भाई तो भाई होता है भाई। मेरे से बड़ा है मेरा भाई 3 साल, और ये सेविंग नहीं करवा इस वजह से देखो कैसा लग रहा है, बड़ा बड़ा है उम्र का ना। मैं इससे कह रही मैं दे दे आशीर्वाद, मेरे से बड़ा है। बोले ये ले भाई दे दिया आशीर्वाद। दोनों बहन भाइयों ने करवाया फोटो वोटो शूट। और ये देखो भाई मेरी तमन्ना बेटी। अब तमन्ना देखो कितनी चेंज हो गई ना, ऐसे पहले गुड़िया से लगती थी, अभी देखो शादी होने के बाद बच्चे में काफ़ी चेंजिंग आ जाता है। तो भाई ये तमन्ना तमन्ना हो गई थी रेडी, क्योंकि रोहित जी आ चुके थे तमन्ना को लेने के लिए। अपने दामाद यानी तमन्ना के हस्बैंड हमारे दामाद रोहित जी, वो भी आ गए थे लेने के लिए तमन्ना को। तो तमन्ना रेडी हो गई थी। तमन्ना हमारे से पहले ही जाएगी, बस राखी बांधते ही चली जाएगी, फिर हम जाएंगे बाद में। और बुआ जी मेरी पहले ही आके बांध के जा चुकी थी, 2-3 दिन पहले ही आ गई थी तीनों बुआ जी, वो पहले ही बांध के जा चुकी थी। तो ये लो भाई देखो, पहले मैंने तमन्ना को बांध दी, फिर तमन्ना मेरे को बांध रही है।
और मैं तमन्ना से मजाक करती, मैं तमन्ना ये कौन सा रिवाज है भाई कि राखी भी हम ही बांधें और पैसे भी हम ही दे। फिर बोले आजकल ऐसी रिवाज है। मैं भाई राखी भी मैं बांधती हूँ कि छोटे देखो भाई भतीजे के, भतीजा हो भतीजे उनको तो बुआ जी बांधती है और पैसे ये देने पड़ते हैं कि भाई छोटी गुड़िया है बेटी तो कोई भी हो उसको पैसे देने का हक ही बनता है। तो मैं तमन्ना को बोलती हूँ मैं कि ले पैसे भी ले ले अपने। फिर मैं तमन्ना से मजाक करती हूँ मैं भाई ये बढ़िया रसम है कि राखी भी मैं ही बांधूँ और पैसे मैं ही दे। बोले कोई ऐसी कोई बात नहीं बुआ, मैं बड़ी होगी ले मैंने तेरे को बदले में बांध दिए। मैं चलो ठीक है, छोटे बच्चे तो भाई छोटे ही रहेंगे। तो भाई ये आ गया था हमारा गोलू सेठ यानी कि मेरा भतीजा और तमन्ना का ये भाई मनोज भाई का बेटा। तो मैं अब गोलू को बांध रही थी राखी। मैं कल गोलू राज पता है क्या था, भद्रा की वजह से ना लेट था तो ये सब सो के उठे थे, दोपहर में सो चुके थे। आज 1:30 बजे के बांध रही थी राखी। कि अब कभी जैसे हमेशा ऐसा होता है कि सुबह सुबह ही नहा धो के भाई टाइम से राखी बांधो, और आज ये भद्रा की वजह से ना कि भद्रा चल रहा है भद्रा चल रहा है लेट राखी बांधेंगे, तो ये सो रहे थे। दोपहर में सो के फिर अब ये उठे हैं, बस उस चक्कर में फिर रोहित जी आ गए, उनके चक्कर में लगे खाना पीना बनाना खिलाना पिलाना। देखो ये भी कावड़ लेके आए थे, इसने बाल बाल कुछ नहीं कट करवा रखे, कैसे भूत जैसी शक्ल हो रही दोनों बाप बेटो, एकदम शक्ल चेंज हो रही बाल बड़े होने के कारण में ना ये करके। तब भाई मनोज को भी बांध दी, गोलू को भी बांध दी, तमन्ना को बांध दी। फिर बांधेंगे अपने भाई बहू को यानी गोलू की जो मिसेज है हमारे बेटे की बहू, उसको बांधेंगे। उससे पहले बांधेंगे हम अपनी बिटिया रानी को, ये है गोलू की बेटी यानी हमारी पोती श्री, इसको बांधेंगे भाई। अब देखो इशू को बांधेंगे राखी। इशू के लेके आई थी मैं छोटे से कार्टून वाले राखी, छोटे बच्चे की इस तरह की राखी ज़्यादा अच्छे लगते हैं। इसने क्या किया थोड़ा ये राखी बांधी, उसके थोड़ी देर बाद में इसने इसका कार्टून तोड़ के ऊपर जो लगा हुआ था ये इसने तोड़ के फेंक दिया। छोटे बच्चों को ये होता है बस क्या खिलौना है क्या नहीं, उसको कुछ देर देखा, कुछ देर बाद देखने के बाद में ही बच्चे ना झपटी कर करा के ऊपर वाला कार्टून इसने तोड़ के साइड में फेंक दिया। ये लो भैया इशू को बांध दी। अब बांधेंगे हम अपनी भाभी को और फिर बांधेंगे अपनी जो हमारी बहू है गोलू की मिसिज यानी ऋतु बहू को, उसको। तो भाभी लग रहे थे भाई काम में, भाई घर में बहुत सारे काम है, पूरे गेस्ट आए हुए हैं, तमन्ना भी रोहित भी मैं एकता बच्चे बच्चे। तो भाभी काम लग रही थी, भाभी को काम में फुर्सत ही नहीं है, पशुओं का काम है, पशु है घर में भाई, और अब मेहमान भी आए हुए हैं तो बहुत सारा काम है। तो ये तो बेचारी दिन भर लगी ही रहती है बस। तो बस भाभी को बुलाई मैं आ जाए फटाफट से, तो भी राखी बंधवा ले। फिर ये भी तैयार होके शाम में हमारी वजह से ही सुबह के टाइम में गई भी नहीं, इनको भी जाना है अभी शाम के टाइम में जाएंगे 5-5:30 बजे के आसपास अपने घर राखी बांधने के लिए। हम जब निकल जाएंगे पहले जाएगी तमन्ना, फिर आऊँगी मैं, और मेरे जाने के बाद फिर जाएगी भाभी जी राखी बांधने अपने घर। देखो हर किसी बहन बेटी को होता है त्यौहार के ऊपर टाइम से निकले और भाई टाइम से जाके राखी वाखी बांधे इस करके। तो भाई देखो मैंने बांध दी भाभी को भी। अब आगे मैं ऋतु के पास में, अब ऋतु को भी बांध दूंगी राखी। ये लो भाई मिल लो भाई, ये हमारी है बहू रानी। तो अब इसको भी बांध देते हैं फटाफट से राखी। अब की बार ये भी पहले ही बांध के आ चुकी, हर इंसान अपने हिसाब से फ़ायदा उठाता है। ऋतु का भाई ना पहले ही आ गया था छुट्टी, तो ये भी पहले ही 2-3 दिन 4 दिन पहले जाके भाई और भाभी को सबको राखी बांध के यहाँ से आ गई। नहीं तो पिछले बार तो ये राखी वाले दिन ही आई थी, हम चले गए थे उसके बाद में ये आई थी। लेकिन अब की बार क्या हुआ कि ऋतु भी पहले बांध के आ चुकी, मम्मी भी पहले ही बांध के आ चुकी, सोनू भाभी आज जाएंगी, और मेरी बुआ जी है वो भी कल या परसों में आई थी, पता नहीं कल आई थी या परसों, ध्यान नहीं है इतना कुछ, वो भी अपने आके पहले बांध के जा चुके हैं। तो सब बच्चों को राखी वाखी बांध दी। अब बांध रहे तमन्ना गोलू को, पहले मैंने बांधी क्योंकि मैं बड़ी थी, फिर तमन्ना बांध रही है साथ साथ, फिर एकता बांधेगी। तो बस सबकी राखी वाखी हो गई। उसके बाद तमन्ना की हो रही है जाने की तैयारी, तमन्ना जाएगी ससुराल। बाय बाय एक तरीके उसका क्या है बंधवा दी हिंदू के नाते। ए यहाँ के मांगे हैं टाटा या टाटा करें पहला। बेटा तू मेरे साथ चल। ए थानवी थानवी आप गाड़ी में चलेंगे दूसरी में। आजा बेटा मेरे साथ चलिए, तमन्ना के साथ है ना, मेरे साथ चलिए। बेटा ने गिलास ए मां पानी गिलास ले रही ये रास्ता में काट ली। अरे बेटा मेरे साथ चलिए तू। बेटा तुम्हारी सारी अनरू आके जाएगी अगर मतलब है तने भी उल्टी तार ले हाँ देऊंगी। हाँ भाई
तू तो मन माऊ ही कह जाएगी तेरे पापा को ले अपनी गाड़ी आखड़ी नहीं गाड़ी तमन्ना के जाने के कुछ देर बाद में फिर हम आ गए थे रेवाड़ी। अब रेवाड़ी आने के बाद एक तो बांध रहे अपनी गाड़ी के राखी, पहले ये गाड़ी के बांधेगी, उसके बाद में बांधेगी फिर स्कूटी के। तो ये लो जी ये बांधी एक ताने अपनी गाड़ी के। देखो होता है घर में जितने भी साधन होते हैं ना, साधन हो हुक्का हमारे भाई बांधते, पता नहीं किसी किसी जगह बांधते हैं कि नहीं, लेकिन हमारे पक्का बांधते हैं। घर में जैसे मोटरसाइकिल है, स्कूटी है, गाड़ी है, तो हर साधन के ऊपर राखी बेटियां बांधती हैं। कि देखो साधन चलाते हैं कौन? अपने घर वाले, जैसे भाई पापा है, भाई है, चाचा है, यही सब चलाते हैं साधन। तो इस वजह से राखी साधन के पक्का बांधते हैं। किसी भी मोटरसाइकिल कोई भी व्हीकल हो, यानी कि हर व्हीकल पर राखी बांधती है कि ताकि घर में सब सुख शांति रहे, मस्त रहे, कोई दिक्कत वाली बात ना हो, मालिक सबको सुख शांति रखे। तो चलो वीडियो हो रही है काफ़ी बड़ी, वीडियो को यहीं पे कर लेते हैं एंड अगली वीडियो को करेंगे स्टार्ट। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, चलो अपने चैनल को सब्सक्राइब कर ले, कमेंट करें। आप सभी को मेरी तरफ से हाथ जोड़ के राम राम।